close till I get up. Time is barely on our side. I don't. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप लोग तो थंबनेल देख समझ ही गए होंगे कि रोशन समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव की किताब को हम रिव्यू करने वाले मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, किस टॉपिक के बारे में चर्चा किया गया है, इसकी मोटाई क्या है, ये कितना इसका प्राइस है, कहाँ से ये बुक को हम ले सकते हैं, ये सबको बताऊंगा। तो आइए मेरे भाई, बिना किसी बकवास को शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये है रोशन का सम्मानित ज्ञान ऑब्जेक्टिव की किताब। ये हो इसका हुआ फ्रंट पेज मेरे भाई। इसकी ये मोटाई है, इसकी एंड पेज है। तो देखिए, ये किताब बहुत ही शानदार है। ये समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान है, ऑब्जेक्टिव की है। इसको लिखा गया है, देखिए, नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा और संजीव कुमार के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करती है। बहुत ही बेस्ट बुक है, अच्छा बुक है। इसे मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद कंपटीशन का तैयारी करता हूँ मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, इसका एमआरपी 430 रुपया है, लेकिन ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे अमेजोन हो गया, उससे अगर आप बाई करते हैं तो आपको ये 300 से 350 के बीच में मिल जाएगी। ये देखिए, इसका कुछ टॉपिक दिया गया है, जैसे भारत का इतिहास हो गया, भारत की राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, इस सबका सब टॉपिक भी दिया गया है। जैसे मान लें समान परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, भारत का संवैधानिक इतिहास, ये सबका मतलब ऑब्जेक्टिव में टॉपिक दिया गया है इसमें। और इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चलेंगे। देखिए, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया, और भी है यहाँ पे, कला और संस्कृति है, समान विज्ञान में यानी साइंस का भी पोर्शन दिया गया है, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स, कंप्यूटर का कुछ बारे में दिया गया है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री दिया गया है, जीव विज्ञान दिया गया है, खेल कूद के बारे में दिया गया है, यानी करंट अफेयर, विविध यानी मिसलेनियस दिया गया है। और देख सकते हैं मेरे भाई, देखिए, भारतीय इतिहास, जैसे मान लीजिए भारतीय इतिहास में समान परिचय, इसका नॉर्मल परिचय क्या है भारतीय इतिहास का, इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है फर्स्ट से लेकर के देखिए दिया गया है। टोटल कितना प्रश्न है वो आपको दिखलाते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पे मेरे भाई, लगभग लगभग 45 प्रश्न दिया गया है। और इसमें देखिए, इसका आंसर की भी दिया गया है सारा का सारा। इसमें मान लिया जाए कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। इसका आंसर जैसे मान लिया अतीत का हो गया, तो देखना अगर सही हम लगाए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे वन का ये दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा। देखिए, दूसरा टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत, ये सब के बारे में दिया गया है। उसी तरह से हर चीज़ का आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए इतिहास का ये हो गया, ठीक है। और इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं, ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो पॉलिटी देखिए, पॉलिटी के बारे में भी दिया गया है। देखिए, ये दिया गया है पॉलिटी के बारे में, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, हम खुद पढ़ रहे थे यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुख्यमंत्री के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ये सब दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो टिक आउट कर सकते हैं। इसका देखिए, भारतीय व्यवस्था के भारत का संविधान के इतिहास के बारे में दिया गया है। टोटल 30 क्वेश्चन का देखिए, इसका आंसर भी दिया गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। और किसी भी कंपटीशन को फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये कवर कर सकते हैं। एसएससी का देखिए, एसएससी का दिया गया है प्रश्न। फिर यहाँ बीपीएससी का दिया गया है, एसएससी का दिया गया है, यूपीएससी लेवल का भी दिया गया है मेरे भाई, जो इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम होता है, एसएससी का दिया गया है। मतलब ओवरऑल ये बोले कंपटीशन को पूरा कवर कर लेगा। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है इंडिया में, कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है वो आप उसको निकाल नहीं सकते।